भारत में ज्यादातर रेप केसेस की फाइल्स दबाकर भुला दी जाती हैं, लेकिन एक केस ऐसा रहा जिसमें पीड़ित को जल्द न्याय मिला। ये केस था 2 साल पहले वेटनरी डॉक्टर दिशा के साथ घटित हुई रेप की घटना और मर्डर का। इस मामले में हैदराबाद पुलिस की खूब तारीफ हुई थी। तारीफ इसीलिए क्योंकि 4 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस का दावा था कि क्राइम सीन पर ले जाने पर चारों आरोपियों ने भागने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा। सवाल ये उठे कि एनकाउंटर फर्जी है और इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिरपुरकर कमीशन का गठन किया। इस कमीशन की जांच ने भी यही पाया कि 4 आरोपियों का एनकाउंटर फेक था। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट से रिपोर्ट पर एक्शन लेने के लिए कहा है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल तेलंगाना के हैदराबाद में नवंबर 2019 में 27 साल की महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। महिला डॉक्टर का अधजला शव हैदराबाद के शादनगर में एक पुल के नीचे मिला। इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके एनकाउंटर पर ये पूरी जो घटित हुई है, जो कमीशन बिठाई गई है, उसकी अब रिपोर्ट आई है। ये तो थी इस एनकाउंटर की वजह की बात। अब जरा बात कर लेते हैं इस एनकाउंटर पर बताई गई कमीशन की रिपोर्ट के बारे में। दरअसल सिरपुरकर कमीशन ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। कमीशन ने कहा कि हमारी राय में आरोपियों को जानबूझकर गोली मारी गई ताकि उनकी मौत हो जाए। इस एनकाउंटर में शामिल पुलिस अफसरों पर क्रिमिनल केस होना चाहिए, ये कमीशन में सवाल उठाए गए हैं। कमीशन की ऐसी बात कही गई है। इस एनकाउंटर पर काफी सवाल भी उठे थे। जैसा कि हमने बताया कि एनकाउंटर की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिरपुरकर कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वीएस सिरपुरकर के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रेखा बालदोता और सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर कार्तिकेयन थे। आपको बता दें कि दिशा रेप केस के आरोपियों के एनकाउंटर के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान तेलंगाना सरकार के वकील श्याम दीवान ने मुठभेड़ की जांच के लिए गठित जस्टिस वीएस सिरपुरकर आयोग की रिपोर्ट को सील बंद रखे जाने की मांग की। इसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। कोर्ट ने सीजेआई जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ भी गोपनीय नहीं है। कुछ लोग दोषी पाए गए हैं, उनका क्या करना है ये राज्य सरकार को तय करना है। दीवान ने कहा कि रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट फिर से सील बंद कर दे। इस पर सीजेआई ने कहा कि जब रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं तक पहुंच ही नहीं पाएगी तो जांच कराने के मकसद क्या होगा। इस पर दीवान ने कहा कि पहले भी जस्टिस पटनायक आयोग समिति की रिपोर्ट आई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे देखकर फिर सील बंद कर दिया था। इस मामले में भी ऐसा ही किया जा सकता है, लेकिन सीजेआई ने कहा कि एक बार रिपोर्ट आ गई तो ये सार्वजनिक भी होगी। अब आपको पूरी घटना समझाने की कोशिश करते हैं। नवंबर 2019 में 27 साल की वेटनरी डॉक्टर दिशा का रेप और हत्या कर उसके शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। आरोपी मोहम्मद आरिफ, चिंतकुंटा चिनकेश्वरुलु, जोलू शिवा और जोलू नवीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को 6 दिसंबर 2019 को ही क्राइम सीन पर ले जाया गया। उस दौरान पुलिस इनको सीन रिक्रिएट करने के लिए घटनास्थल पर लेकर गई थी। वहीं इन्होंने कथित तौर पर भागने की कोशिश की थी और इनका एनकाउंटर कर दिया गया। आयोग ने 21 अगस्त 2021 से 15 नवंबर 2021 के दौरान कोविड पाबंदियों और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 47 दिनों तक इसको मामले की सुनवाई की, जिसमें 57 लोगों से पूछताछ की और उनके बयान रिकॉर्ड किए गए। जांच की शुरुआत सबूत और दस्तावेज जुटाने से हुई। इस सिलसिले में पहले रेप, मर्डर और सबूत नष्ट करने की एफआईआर, फिर मुठभेड़ में इनके मारे जाने की एफआईआर, सभी की सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, ऐसी तमाम जो जांच की जो सामने आई थी चीजें, उनकी सब मामलों को जुटाया गया। फिर 16 नवंबर से 26 नवंबर 2021 के दौरान केस से जुड़े वकीलों की मौखिक दलीलें सुनी गई। आयोग के लोग खुद घटना स्थल के साथ साथ मुठभेड़ स्थल और पेट्रोल पंप सहित कई जगहों पर गए थे। 28 जनवरी 2022 को ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है। अब रिपोर्ट को लेकर कहा गया कि चारों आरोपियों का एनकाउंटर फर्जी था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस एनकाउंटर से दिशा के कातिलों को सजा जरूर मिल गई है और दिशा को जल्द और सही न्याय मिल सका। वैसे आपकी इसे लेकर क्या राय है? आपको क्या लगता है इस तरह से आरोपियों का एनकाउंटर करके जल्द इंसाफ दिलाने की कोशिश सही है या फिर गलत? इस बारे में जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं।